Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ये समाधि स्थल है नेताजी का। अभी यहाँ पर अखिलेश यादव और डिंपल यादव यहाँ नेताजी की समाधि स्थल पर आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद यहाँ से इनकी रवानगी होगी। आज सैफई स्थित अपने आवास से मैनपुरी के लिए डिंपल यादव समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं और वह अपने नामांकन के लिए जाएंगी। ये समाधि स्थल है नेताजी का। अभी यहाँ पर अखिलेश यादव और डिंपल यादव यहाँ नेताजी की समाधि स्थल पर आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद यहाँ से इनकी रवानगी होगी। ये जगह पर अभी निर्माण कार्य चल रहा है, स्मारक बनने वाला है, उसके लिए पूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि नेताजी के इस स्थान को बहुत ही भव्य तरीके से स्मारक में पुस्तकालय, संग्रहालय, कई तस्वीरें और भी बहुत सारी चीजें शामिल की जाएंगी, जो बहुत ही बड़े स्तर पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। लेकिन आज नामांकन के दिन डिंपल यादव जिस तरह से यहाँ आशीर्वाद लेने के बाद पहुंचेंगी तो जीत के लिए कितना आश्वस्त होंगी और नेताजी के इस समाधि स्थल पर लोग भी आ रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप कहाँ से आए हैं और आज क्या डिंपल यादव के नामांकन में शामिल होने के लिए आए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम दीप चंद राम है। मैं मछलीशहर लोकसभा जौनपुर से आया हूँ और हम लोग नेताजी को पीडीए का सबसे बड़ा देवता मानते हैं और इन्हीं के आंदोलन के कारण करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन जो मनुष्यता की श्रेणी में आ गया, हम सब लोग इनके दर्शन करके ही कोई काम करते हैं। और आज जो है कि उनका आशीर्वाद लेने हम लोग जौनपुर से चल कर आए हैं और इसके बाद हम लोग जो है कि आदरणीय सांसद डिंपल जी के नामांकन में भी शामिल होंगे और हम लोगों के ये उम्मीद है कि आपके इस आशीर्वाद से आने वाले 2024 के चुनाव में पीडीए उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से आएगी और भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार के निश्चित तौर पे बहुत बड़ा यहाँ पर जो है कि वो होगा और हम लोग जो है कि अच्छी संख्या में सीट जीतेंगे और जमानत जब्त होने की कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी के आ गई। मैं दूसरे शब्द में कह सकता हूँ कि दहाई की संख्या में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं पाएगी। क्या लगता है कि जो पिछली बार जिस तरह से डिंपल यादव जीती थी मैनपुरी से और एक बड़ी जीत मानी गई थी पूरे प्रदेश में कि ये नेताजी का आशीर्वाद और नेताजी की पैतृक सीट रही है, इस बार की जो स्थिति है, क्योंकि भाजपा से एक मंत्री जयवीर सिंह भी हैं चुनाव में और भी अभी कल प्रचार के लिए मोहन यादव आए, तो आपको क्या लगता है कि इस बार की जीत में कोई फर्क पड़ने वाला है इन सब चीजों से या फिर पहले से ज्यादा अधिक मतों से जीत? अब आपसे मैं स्वयं बताना चाहूँगा, आप स्वयं इससे सहमत होंगे कि पिछली बार के चुनाव में सिर्फ यहाँ पर दलितों ने साथ दिया था और इस बार तो हमने पीडीए के पैटर्न पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साक्य समाज को, सैनी समाज को, मौर्य समाज को, बिंद समाज को, निषाद समाज को, पटेल समाज को, अर्थात हम कह सकते हैं कि पीडीए के लोगों को दिल खोल के उन्होंने टिकट बांटा है और उसका परिणाम मैनपुरी पे ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश पे पड़ेगा कि हम भारी संख्या में मैनपुरी हम 5 लाख से वोट से जीतने जा रहे हैं। उसका ये तथ्यात्मक प्रमाण है। क्या नाम है सर आप? महेंद्र प्रताप यादव। आप कहाँ से हैं? हम जनपद जौनपुर क्या लोकसभा का है, लेकिन मछलीशहर लोकसभा से बिलोंग करते हैं। क्या मतलब पार्टी समाजवादी पार्टी में किसी पद पर? जी, जिला कार्यकारिणी सदस्य समाजवादी पार्टी जौनपुर। तो आज क्या यहाँ डिंपल जी के नामांकन के लिए पहुंचे? जी, तो क्या लगता है कि नामांकन में किस तरह की जीत की संभावना है मैनपुरी? पिछला चुनाव माननीय डिंपल जी सांसद रही और वो हमारे भगवान स्वरूप श्रद्धेय नेताजी की बहू के रूप में वहाँ चुनाव लड़ी थी और वो उनकी खुद की सीट थी, पैतृक सीट थी, जिस सीट पे उनको आशीर्वाद के रूप में जनता ने भारी मतों से चुनाव जीता। परंतु इस बार की जो जीत है और चुनाव है वह पीडीए के पैटर्न पर है और सर्व जाति समायोजन का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और एक तरफ झूठों के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ठाना है पीडीए को जमीनी स्तर पर टिकट दे करके उन्होंने साबित किया है। उसके आधार पर पिछली जीत से कहीं लाख 2 लाख ज्यादा वोटों से जीतने की संभावना बनी हुई है और उस पर हम लोग अपना काम करेंगे एज ए जमीनी कार्यकर्ता होने के नाते। आप यादव हैं और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के मोहन यादव को भी मुख्यमंत्री बनाया और कल प्रचार के लिए भी आए थे। क्या लगता है कि यादव समाज पे उनका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वो खाली मध्य प्रदेश के यादव और दबे कुचले लोग हैं, वहाँ के मध्य प्रदेश के यादव में यूपी के यादव में बड़ा अंतर है
और वो यहाँ के यादों पर उनका कोई असर नहीं है और न कभी होगा। मेरे साथ यहाँ जौनपुर से वो कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के आए हैं जिनसे मेरी बात हुई और डिंपल यादव के नामांकन में शामिल होंगे और यहाँ पर अभी नेताजी के आशीर्वाद के लिए डिंपल पहुंचेंगी। अब देखने वाली बात है कि आज नॉमिनेशन में मिलने वाला आशीर्वाद और जनता का समर्थन और शक्ति प्रदर्शन कितना काम आएगा और कितनी बड़ी जीत हासिल होगी, यह तो परिणाम में ही पता चलेगा। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।